सदियों से दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के मछुआरों ने दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट से मछलियां पकड़कर भरपूर लाभ उठाया है। कहते हैं 1600 के दशक में पेरू के मछुआरों ने समुद्र में कुछ अजीब सी बात महसूस की थी। मछुआरों ने बताया कि पेरू की समुद्री तटों के आसपास किसी साल दिसंबर में पानी गर्म हो जाता है और हवा शुष्क होने की बजाय आर्द्र हो जाती है। समुद्र का पानी गर्म होने की वजह से मछलियां भी कम ही मिल पाती हैं और इससे उनकी आजीविका बुरी तरह से प्रभावित होती है। क्योंकि समुद्र के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना अक्सर क्रिसमस के समय पीक पर होता था, तो दक्षिण अमेरिकी मछुआरों ने इस घटना को एल नीनो कहना शुरू कर दिया। वास्तव में एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब है छोटा लड़का या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। लेकिन पेरू के मछुआरे ये नहीं जानते थे कि ऐसी घटना क्यों होती है। जब इस घटना के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला तो वैज्ञानिकों को ये समझाने में और 300 साल लग गए कि वास्तव में क्या चल रहा था। दोस्तों, 2023 को यह पुष्टि की गई कि 2023 हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्डेड हिस्ट्री था, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण था। लेकिन कहा जाता है कि एल नीनो ने भी इसे बढ़ावा दिया था और एल नीनो के कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट का मतलब है कि 2024 और भी अधिक गर्म हो सकता है। तो आखिर क्या है ये एल नीनो, आइए समझते हैं। एल नीनो वास्तव में एक नेचुरल क्लाइमेटिक फेनोमेना का हिस्सा है जिसे एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन या एनसो कहा जाता है, जो होता तो है प्रशांत महासागर में, लेकिन यह पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन पृथ्वी पर होने वाले सबसे महत्वपूर्ण जलवायु घटनाओं में से एक है। हालांकि ये एक सिंगल क्लाइमेटिक फेनोमेना है, लेकिन इसमें दो घटनाएं एल नीनो और ला नीना शामिल होती हैं। ये दोनों ही ऑपोजिट क्लाइमेट पैटर्न्स हैं जो नॉर्मल या न्यूट्रल कंडीशन को ब्रेक करती हैं। बिल्कुल एक सी सॉ की तरह, जिसमें दो बच्चे एक तख्ते के ऑपोजिट एंड्स पर बैठकर बीच के बैलेंस्ड कंडीशन को ब्रेक कर रहे होते हैं, ताकि जब तख्ते का एक छोर ऊपर जाए तो दूसरा नीचे हो जाए। एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन को समझने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि पृथ्वी पर मौसम बहुत हद तक समुद्र के तापमान पर निर्भर करता है। दुनिया के जिस हिस्से में समुद्र अधिक गर्म होता है वहाँ बारिश भी अधिक होती है। तो जैसा मैंने कहा था कि एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन एक सिंगल क्लाइमेट फेनोमेना है, लेकिन इसमें दो घटनाएं एल नीनो और ला नीना शामिल होती हैं, जो नॉर्मल या न्यूट्रल कंडीशंस को ब्रेक करती हैं। अब देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए इक्वेटर के आसपास की हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है, आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर तीव्र गति से चलती हैं, जो समुद्र की सतह के पानी को पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलती हैं। नॉर्मल कंडीशंस में सूर्य की गर्मी से प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में इक्वेटर के पास पानी विशेष रूप से गर्म होता है, जिसके फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका के तट के पास भी पानी काफी गर्म हो जाता है। सतह के इस गर्म पानी को ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनों द्वारा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेल दिया जाता है, जहां ये गर्म पानी भाप बनकर ऊपर उठती है और समुद्र के ऊपर का वातावरण भी गर्म हो जाता है, जिससे वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, जिससे पश्चिमी प्रशांत द्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। वहीं प्रशांत महासागर के पूर्व में पेरू और इक्वाडोर के समुद्री तटों से गर्म पानी के पश्चिम में धकेल दिए जाने से गहराई का ठंडा पानी उसकी जगह ले लेती है, जो कि अपवेलिंग कहलाता है। इससे दक्षिण अमेरिकी तटों के चारों ओर ठंडा पानी जमा हो जाता है। क्योंकि नीचे का ठंडा पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए वहाँ मछलियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और पेरू में मछली पकड़ने का उद्योग बड़े पैमाने पर चलता है। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इक्वेटर पर कभी कभी ट्रेड विंड्स की गति नॉर्मल से बेहद कम हो जाती है और कभी कभी ट्रेड विंड्स की गति नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यदि ट्रेड विंड्स नॉर्मल से ज्यादा वीक हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में ट्रेड विंड्स दक्षिण अमेरिका के तट के पास के गर्म पानी को पश्चिम की ओर नहीं धकेल पाती, जिससे पेरू के तट के आसपास पानी का तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और तब दक्षिण अमेरिकी तटों पर और इसके आसपास भारी वर्षा होती है।
इसके अलावा स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग ना हो पाने के कारण गहराई का न्यूट्रिएंट रिच ठंडा पानी भी ऊपर नहीं आ पाता और मछलियां गायब हो जाती हैं, जिससे मछली पकड़ने का कारोबार मंदा पड़ जाता है। वहीं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में वर्षा बहुत कम हो जाती है और कभी-कभी गंभीर सूखे का सामना करना पड़ता है। यही कंडीशन एल नीनो कहलाती है, जिसमें नॉर्मल कंडीशन का उल्टा होता है, यानी पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में सूखा और ईस्ट में बारिश होती है। कुछ अनुमान बताते हैं कि पिछले 130 वर्षों में भारत में 60% सूखा एल नीनो की घटना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया का लोकेशन भी पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में ही पड़ता है। अब देखते हैं कि यदि ट्रेड विंड्स की गति नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या होता है। यदि ट्रेड विंड्स नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये कंडीशन ला नीना कहलाती है। ला नीना भी एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटी लड़की। तो ट्रेड विंड्स के नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की परिस्थिति में पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में औसत से अधिक गर्म पानी जमा हो जाता है, जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में भारी बारिश, विनाशकारी बाढ़ और चक्रवात लेकर आते हैं। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुए फ्लड इतिहास की सबसे भीषण फ्लड्स में से एक थी, जिसको ला नीना से जोड़ा जाता है। ला नीना के कारण भारत और बांग्लादेश में भी सामान्य से अधिक वर्षा होती है। वहीं ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स, खासकर दक्षिण अमेरिकी तटों में औसत से अधिक ठंडा पानी बन जाता है और ठंड बढ़ जाती है। ला नीना ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को भी प्रभावित करती है, जिसमें अटलांटिक हरिकेन और नॉर्थ अमेरिकन विंटर शामिल है। आमतौर पर ला नीना का दक्षिण अमेरिकी फिशिंग इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, एल नीनो और ला नीना ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम का हिस्सा है, जो तब होता है जब प्रशांत महासागर और उसके ऊपर का वातावरण अपने नॉर्मल कंडीशन से डेविएट हो जाते हैं, और ये डेविएशन औसतन हर 2 से 7 साल में होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ला नीना की तुलना में आमतौर पर एल नीनो अधिक बार होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 4 जुलाई 2023 को 2023-24 एल नीनो इवेंट के शुरुआत की घोषणा की गई थी, जिसका असर 2023 में दुनिया की अलग अलग जगहों पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे सूखा, भारी बारिश, वाइल्ड फायर, हीट वेव्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और बाढ़ के रूप में दिखाई दिया था। और 2024 में एल नीनो के पीक पर पहुंचने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में खतरनाक मौसम संबंधी घटनाएं हो सकती हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि 2024 में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाएगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम बढ़ती गर्मी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।